एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज मेरी राइड होने वाली है हरिश्चंद्रगढ़ के लिए। 11 बज चुके हैं और अभी चल रहा है जून का महीना और आज है जून 26। तो लगभग ख़त्म होने का है महीना और मैं हरिश्चंद्रगढ़ इसके लिए जा रहा हूँ क्योंकि प्री मानसून चालू है। तो क्लाउड फॉर्मेशन होता है हरिश्चंद्रगढ़ कोकनकड़ा के पास में और वो नज़ारे बहुत ही सुंदर होते हैं। तो ऐसे सुंदर नज़ारे का आनंद लेने के लिए मैं आज हरिश्चंद्रगढ़ जा रहा हूँ। रास्ता एकदम नया है, पूरा सीमेंट का बना दिया है इन्होंने। राइड की बात करें तो टोटल 160 किलोमीटर का डिस्टेंस है मेरे घर से, मतलब अहिल्या नगर से जहाँ मैं रहता हूँ। मुझे जाने के लिए मैप पे दिखा रहा है कि 3 घंटे और 45 मिनट लगेंगे, मतलब 4 घंटे पकड़ लो आप। तो 4 घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा और उसके बाद वहाँ से चालू करूँगा ट्रैक। और ट्रैक को लगेगा मुझे शायद ही कुछ 2 घंटे में मैं केदारेश्वर टेम्पल पहुँच जाऊँगा और वही मैंने स्टे बुक किया है अपना। और आज ना धूप है हर जगह पे, मौसम एकदम क्लियर हो चुका है। 2 दिन पहले बहुत बारिश चल रही थी और आज एकदम पूरा क्लियर हो गया है यहाँ पे। ये कल्याण और अहिल्या नगर हाईवे है जो कि आगे होकर मुंबई जाता है। पहले ना ये रास्ता टार का हुआ करता था और वो भी बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन अभी इन्होंने पूरा सीमेंट का बना दिया है। पता नहीं क्यों, क्योंकि पिछला वाला भी अच्छा था, कुछ खराबी नहीं थी उसमें। क्या होता है सीमेंट के रोड पे ना बारिश में फिसलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं आता वो टर्निंग के टाइम पे। और आज हाईवे बस कुछ देर तक रहेगा, एक 50-40 किलोमीटर्स या फिर अराउंड 70 किलोमीटर्स का ही हाईवे रहेगा। और उसके बाद मुझे छोटे छोटे गाँव से होकर गुजरना पड़ेगा क्योंकि हरिश्चंद्रगढ़ जाने के लिए पाचनई विलेज जाना पड़ता है। मतलब उसको हरिश्चंद्रगढ़ जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, बट जो ईजीएस्ट ट्रैक जो है वो पाचनई से होके गुजरता है। और उस गांव पर जाने के लिए, अरे यार बर्ड ने कुछ गिरा दिया मेरे हेलमेट पे। तो मैं कह रहा था पाचनई जाने के लिए मुझे कोतुल नाम का गांव है, कोटुल, वहाँ से जाना होगा। और बहुत सारे हरियाणवी के जो ट्रैक्स है वो वहीं से होके गुजरते हैं, क्योंकि भंडारदरा अगर आपको जाना है तो कोटुल जाना पड़ेगा, हरिश्चंद्रगढ़ है तो कोटुल जाना पड़ेगा। इवन आपको सुबह ही जाना है तो भी कोटुल से ही जाना पड़ेगा, फिर आगे जाके आप भंडारदरा वगैरह वहाँ से जाते हो। लेकिन अगर आप पुणे से आते हो, अहिल्या नगर से आते हो या फिर साउथ महाराष्ट्र से आते हो तब आपको यही रास्ते से जाना होता है। और अगर आप मुंबई से आते हो तो आपका रास्ता अलग रहेगा, आप शायद कासारा घाट और घोटी उस साइड से आओगे। और ये रास्ते पर ट्रैफिक बिल्कुल नहीं रहता है। ये है नेशनल हाईवे, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक नहीं मिलेगा आपको कभी। अब मैं इस वक्त ही क्यों जा रहा हूँ, मतलब मानसून लगभग स्टार्ट हो ही रहा है और मैं जा रहा हूँ हरिश्चंद्रगढ़। तो इस बार अल नीनियो है और इसका इफ़ेक्ट हमें दिख रहा है। गर्मी बहुत है और बारिश के चांसेस ऑलरेडी कम हो चुके हैं। तो इसलिए क्लाउड फॉर्मेशन इस बार उस तरीके से नहीं हो रहा था जो हर बार होता है। और अब जो कि कल अरेबियन सी से बहुत सारे क्लाउड्स फ्लोट होके वेस्टर्न घाट्स की तरफ मूव हुए हैं। तो मैं ट्रैक कर रहा था नासा के मैप पे और अब मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो चांसेस है कि मुझे एक सुंदर क्लाउड बेड का व्यू मिल जाए कल। नहीं मिलता है कोई बात नहीं, अगली बार फिर ट्राई करेंगे। लास्ट टाइम मैं गया था 2 साल पहले, सेम डेट पे गया था 26 जून को, और तब मुझे देखने को मिला था क्लाउड बेड फॉर्मेशन। तो चलो आज भी देखते हैं, नसीब में होगा तो कल भी मिल जाएगा देखने के लिए। और लास्ट टाइम मैं तारामती पीक नहीं गया था क्योंकि मैं राइडिंग शूज़ पहन के ट्रैक कर रहा था और मेरे अंगूठे में चोट आ गई थी, तो मैं ऊपर नहीं जा पाया क्योंकि ऊपर जाके थोड़े से रॉकी पैचेस है और बहुत सारा फॉग था, तो मैंने अवॉइड कर दिया उस टाइम पे। लेकिन कल मैं फिर से ऊपर जाने की कोशिश करूँगा और इस बार मैं ट्रैकिंग शूज़ लेके आया हूँ तो दिक्कत नहीं होगी इस बार। क्या ही मज़ा आ रहा है आज राइड करने में।
क्योंकि रास्ता एकदम खाली खाली सा है, मौसम एकदम क्लियर सनी है और रास्ता एकदम स्मूथ है यार, बहुत मज़ा आता है। और जब दोनों साइड पे पेड़ होते हैं ना, ऐसी ठंडक महसूस होती है। वो जो पहाड़ दिख रहा है सामने, मैं उसकी बात कर रहा था। और कि हरिश्चंद्रगढ़ पे और हरिश्चंद्रगढ़ पे जो केदारेश्वर केव है, उसमें जितना बड़ा शिवलिंग है ना, उतना ही बड़ा शिवलिंग वहाँ की गुफा में है। और वो गुफा भी बहुत पुरानी है। कभी वहाँ पे राइड पे जाऊँगा तो उसका भी ब्लॉग बनाऊँगा मैं। लेकिन मैं यही बताना चाहता था कि दोनों शिवलिंग बहुत बड़े हैं। ये ढोकेश्वर नाम की जगह है और लगभग 45 किलोमीटर्स के अराउंड कवर हो गया है मेरा। हाईवे है इसलिए बहुत जल्दी कवर हो गया है, लेकिन आगे चल के जब रास्ता छोटा हो जाएगा तब टाइम बढ़ेगा, लेकिन डिस्टेंस उतना ही रहेगा। गांव के रास्ते बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। सिंगल लेन के आगे जाके एक अने नाम का गाँव है, वहाँ से मुझे राइट टर्न लेना है। काफ़ी दूर है अभी तक। ये रोड पे ना पहले स्पीड ब्रेकर्स भी बहुत सारे हुआ करते थे गांव में। अब ये जो वाइट लाइन के जो ब्रेकर्स बनाए हैं वो अच्छे लगते हैं, मतलब स्पीड तो कंट्रोल हो जाता है और गाड़ी एकदम धड़ाम से उड़ती भी नहीं है। नहीं तो पहले दिखा नहीं तो डायरेक्ट गाड़ी हवा में। बाजू में एक मंदिर है बड़ा सा, और ये देखो त्रिशूल कितना बड़ा लगा हुआ है यहाँ पे। करजुले हरिया नाम का गाँव है। यहाँ से आगे से अगर राइट जाए ना तो वहाँ पे एक दो बड़े वाटरफॉल्स हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है अक्टूबर सितंबर में, तब वो एक्टिव होते हैं। अभी तो सब रूखा सूखा पड़ा हुआ है। और जैसे मैं आगे आगे जा रहा हूँ मुझे अब बादल ज़्यादा दिखने स्टार्ट हो गए हैं। अब ना मुझे ध्यान रखना होगा, अने नाम का गाँव आएगा, वहाँ से मुझे राइट लेना है। अगर मिस हो गया तो आगे जाना पड़ेगा आलेफाटा, और फिर वहाँ से राइट लेके पूना नासिक हाईवे से फिर जाना पड़ेगा कोटुल। बस इस बार मिस ना हो जाए। यहाँ पर ना रोड के दोनों जगह पे घने पेड़ है। यहाँ आगे देखो कितनी अच्छी छाव है, दोनों साइड पे पेड़ है। अभी ब्रेक लिया था मैंने, अभी एक 5 मिनट का ब्रेक लिया था मैंने, और चेक भी कर लिया कहीं रास्ता पीछे तो नहीं छूट गया। तो नहीं है, बस आगे जाके 2 मिनट में आ जाएगा। फिर मुझे लेना है राइट टर्न। धूप बहुत कड़क हो गई है। जब तक मैं गाड़ी चला रहा था मुझे कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैं रुका अंदर पसीना छूट रहा है भाई। और ये है अने, यहाँ से लेना है राइट। यहाँ पे नाम तो अलग लिखे हुए हैं, लेकिन मुझे जाना है बोटा, और बोटा से आगे ब्राह्मणवाड़ा एंड देन कोटुल। अब सब रास्ते ऐसे ही छोटे छोटे रहने वाले हैं, इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है। सुअर डुक्कर बहुत दिनों बाद देखने को मिला है। और एक बार कंफर्म कर लेना ठीक रहेगा, क्योंकि वापस मैप ओपन करो उससे अच्छा मैं किसी को पूछ लेता हूँ कि सही रास्ते पे हूँ कि नहीं। हाँ, यहाँ से लेफ़्ट लेना है, ये तो कंफर्म है। ए बोटा कोतुळ जायला हाच रस्ता आहे ना? नाही माहिती। उनको पता नहीं था। ए बोटा कोतुळ जायला हाच रस्ता आहे ना? कोतुळ जायला हाच रस्ता आहे ना? हाँ बोटा नहीं, हाँ या ओके ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे सामने ना पूरे जगह पे सोलर पैनल लगे हुए हैं, मतलब सोलर एनर्जी की खेती कर रखी है यहाँ पे। मैंने हमारे यहाँ पे पहली बार इतना बड़ा सोलर फ्लावर का प्लांट देखा है। रास्ता ख़राब है यहाँ पे, देखो ये पूरी बाउंड्री में सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। लास्ट टाइम मैं यहाँ से गलत टर्न ले लिया था, मैं अंदर गया था, तो वहाँ नहीं जाना था। ये रास्ता सही है। यहाँ पे गांव में शादी का कार्यक्रम चालू है। अच्छा एंगेजमेंट है, उन्होंने जस्ट अभी कहा एंगेजमेंट चालू है।
और ये जगह का नाम है कातालवेड़ा। अब ना यहाँ से मुझे ना दूर दूर के पहाड़ एकदम क्लियरली दिख रहे हैं। शायद कैमरा वाइड एंगल है तो दूर का नहीं दिख रहा होगा उसमें, बट यहाँ से फुल क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे पानी हुआ करता हुआ सब कुछ सूख गया है, और शायद थोड़ी सी बारिश हो चुकी है यहाँ पे 2-3 दिन पहले, क्योंकि थोड़ी सी ग्रास उगी है, कुछ जगह पे पानी जमा हुआ है। और यहाँ पे मैं अकेला हूँ, कोई दिख नहीं रहा मुझे। देखो सामने पानी वगैरह है थोड़ा सा। जब बहुत बारिश होती रहेगी तो ये पानी बहता होगा और छोटे छोटे वाटरफॉल्स होंगे यहाँ पे, क्योंकि दूर से मुझे तो दिख रहा था। अभी यहाँ आके छिप गया है वो पहाड़ के पीछे महादेव का मंदिर, वो सामने का वाटरफॉल। पानी नहीं है लेकिन उसमें छोटी सी घाटी है। ओ माय गॉड, यहाँ तो पूरा लेह लद्दाख है। बस इतना ही पैच ख़राब था, बाकी रास्ता तो ठीक लग रहा है। दो घाटी में बस उतना ही पैच ख़राब था, बाकी ये रास्ता सब अच्छा है। और जैसे मैं अभी आगे आया हूँ, हवा में थोड़ी सी गर्मी है यहाँ पे। मतलब पहले जो हवा जैकेट में घुस रही थी वो ठंडी थी, अब ये गर्म हवाएं है, जैसे कि एकदम समर चल रहा हो कड़ाके का। धूप तो है बट धूप उतनी ज़्यादा इंटेंसिव नहीं है। वेदर एकदम क्लियर है यहाँ पे, दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। और अब मैं पहुँच गया हूँ पूना नासिक हाईवे पे, और बस यहाँ पे मुझे आगे जाके ब्रिज के नीचे से निकलना है कोटुल के लिए। और अगर आप पुणे से आते हो तो आप इसी हाईवे से आते हो, और फिर आपको आगे जाके ब्रिज के नीचे जाना पड़ता है और देन लेफ़्ट लेना है यहाँ से। यहाँ पे नहीं, आगे जाके एक फ्लाईओवर आएगा। ये ब्राह्मणवाड़ा जो लिखा है इसकी तरफ जाना है हमें। ये रास्ता भी नया लग रहा है, अभी बना है। यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, और मैं बोटा से आया अभी, बोटा की साइड से, और जा रहा हूँ ब्राह्मणवाड़ा, और आगे लगेगा कोटुल। चलो भाई सब लग गए रास्ते पे। यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, लेकिन पानी पूरा सूख चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। लास्ट टाइम मैं आया था तब पूरा भरा हुआ था, जून के महीने में ही, लेकिन अभी कुछ नहीं बचा है। यहाँ पे थोड़ा सा है आगे। और ये रोड साइड पे पूरा ऐसा पानी भरा हुआ रहता था। अब मैं पहुंच गया हूँ ब्राह्मणवाड़ा करके जगह है, और इसके आगे फिर कोटुल ही बचता है। लंच के लिए तो मैं साथ लाया हूँ, क्योंकि कोटुल में जब मैंने देखा ज़्यादा कुछ होटल वगैरह है नहीं, तो साथ लेके चलना ही बेहतर है। और रास्ता बीच में एकदम कुछ जगह पे ख़राब है, कुछ जगह पे अच्छा है। और जैसे ही छाव आती है ना, हवा अपने आप ठंडी हो जाती है, और धूप निकलती है तब गर्म हवा लगती है। कोटुल पहुंच गया हूँ मैं अभी, और काफ़ी जल्दी आ गया ऐसा लगता है, 1:15 हो गया है। बस आगे जाके एक बार मुझे रास्ता कंफर्म करना होगा, क्योंकि एक साइड जाता है राजूर और एक जाता है हरिश्चंद्रगढ़। हरिश्चंद्रगढ़ पुढंच ना याच रस्त्याला? हाँ, कंफर्म हो गया। अब बस एक जगह देख के लंच कर लूँगा। ये जो रास्ता है ना कोटुल से हरिश्चंद्रगढ़, अभी काफ़ी बड़ा हो गया और बहुत अच्छा है। कोई पॉटहोल्स नहीं, कुछ नहीं। एक माइनर जगह पे कुछ होगा, बट रास्ता काफ़ी अच्छा है। तो शायद मैं जल्दी पहुंच जाऊँ। मैं बस ढूंढ रहा हूँ एक अच्छी सी जगह छाँव में, जहाँ कि मैं लंच कर सकूँ। मैंने ब्रेक भी नहीं लिया है, बहुत टाइम हो गया।
और छोटे छोटे पहाड़ है यहाँ पे बहुत, तो उनको क्रॉस करने के लिए ये बाजू बाजू से रास्ता बनाया है। बहुत कर्वी कर्वी रोड है। हर 400-500 मीटर के बाद एक टर्न आ जाता है। और सामने जो पहाड़ है मेरे, वो शायद कोठाले का भैरवगढ़ है। जब उसके पास से गुजरूंगा तो कंफर्म हो जाएगा, बिकॉज 2 साल पहले आया था, इतना याद नहीं है मुझे अब। ये आभोल है। काफ़ी जल्दी जल्दी कवर हो रहा है रास्ता। अभी मैं एक पहाड़ पे हूँ, नीचे एक गांव बसा हुआ है यहाँ पे। राइट साइड पे मुझे पूरा पूरा दूर दूर तक हरिश्चंद्रगढ़ का रेंज दिख रहा है। और मुझे पूरा इसके बाजू से ऐसा गुजर के फिर घूम के जाना है कोठाले। और कोठाले गांव से फिर एक छोटा सा रास्ता लगेगा पाचनाई के लिए, फिर मैं पहुंच जाऊंगा हरिश्चंद्रगढ़। फिर वहां से स्टार्ट होगा ट्रैक। एक बात बहुत अच्छी है कि रास्ता पूरा नया है और काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे एक मंदिर है और बैठने के लिए भी जगह है। क्या मैं रुक जाऊँ? यही सही रहेगा, यही खाना खाऊंगा। बच्चे हाय कर रहे हैं। कोहने नाम का गांव है ये। काफ़ी ऊंचा पहाड़ है। यहाँ पे ऊपर ना मुझे बहुत नेचुरल केव्स दिख रही है। और जो ये कुंजरगढ़ है उसमें एक नेचुरल केव ऐसी है कि बहुत छोटी सी है, और उस साइड से इस साइड तक पूरी खुली हुई है। मतलब इंसान उसमें से पास हो सकता है, इतनी जगह है। बारिश में अगर आप उस साइड से कुंजरगढ़ पे जाओगे और उस छोटी सी जगह, क्या बोल सकते हो उसको, एक डक्ट किट तरह है वो, और उसमें से अगर आगे आते हो तो ये पूरा व्यू आपको दिखता है। लास्ट टाइम मैंने यहाँ बैठ के खाना खाया था। अब मुझे इतना याद नहीं कि कितना दूर था, नहीं तो मैं यही खा लेता। यहाँ पे हरियाली भी बहुत है, पेड़, आम के पेड़ बहुत मात्रा में। शायद अब फॉरेस्ट एंट्री का गेट भी आ जाएगा सामने, क्योंकि वो ये देखो, ये पूरा आपको पहाड़ दिख रहा है एकदम फुल व्यू है इसका। आ गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गेट। एक जन, एक 2 व्हीलर। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का चार्ज होता है यहाँ पे, तो पूरा आगे सब फॉरेस्ट है। हरिश्चंद्रगढ़ अभयारण्य। तो इसकी वजह से यहाँ पे टिकट होता है 50 रुपीज़ पर पर्सन, और 50 रुपीज़ बाइक का लिया उन्होंने। ये जो आगे है ये भैरवगढ़ है, तो इसके पीछे वाला जो पहाड़ दिख रहा है वो है हरिश्चंद्रगढ़। अभी उसको पूरा पार करके फिर आगे जाना पड़ेगा। और यहाँ पे कोथड़े का भैरवगढ़ है सामने। जैसे ही मैंने वो गेट पार किया ना, इतनी झाड़ियाँ स्टार्ट हो गई यहाँ से। पूरा एरिया हरा है, झाड़ियों से भरा हुआ है और घना जंगल है यहाँ पे। और यहाँ पे बाजू में नदी है,
पूरी सूख चुकी है। बहुत सारे वाटरफॉल्स है यहाँ पे, तो बोर्ड्स लगे हुए हैं और शेड भी है यहाँ पे। ये देखो पूरी खाली पड़ी हुई है नदी। ये सामने भैरवगढ़ है पूरा, और यहाँ से एंट्री थी उसकी। ये काफ़ी छोटा सा रास्ता है बीच में से, नहीं तो बहुत आगे जाके फिर वापस आना होता है। अब लगभग मैं पहुँच ही रहा हूँ। साइड में खाई है, एक तरफ पे पहाड़ है, और आगे जाके बस राइट लेना है और मैं पहुँच जाऊँगा 5 नाई। हाँ हाँ, मेरा थोड़ा सामान रहेगा लगेज, तो उधर से लेके आने के, खाली मुझे ड्रॉप कर दो 5। आपको ड्रॉप करना है, लेकिन आप बैठोगे कैसे? बैग पकड़ोगे क्या आप? हाँ पकड़ लूँगा। ठीक है। एक ट्रैकिंग ग्रुप वाला बंदा था और वो उनका कुछ सामान भूल गया था गांव में, तो इसलिए वो चाहता था कि मैं उसे गांव में छोड़ूं और वो उसका सामान कलेक्ट कर ले, क्योंकि जो लोकल उसके साथ है वो आ रहा था, या फिर उसे घर पे कोई तो प्रोग्राम था, इसलिए वो चाह रहा था कि मैं उसे छोड़ूं और फिर वो वापस चलाए, तो वो लोकल को तकलीफ़ ना हो इतनी। खैर अभी वो आ गए थे और वो चला गया, और मैं जस्ट हरिश्चंद्रगढ़ के बहुत पास हूँ। 5 मिनट लगेंगे मुझे बस पहुँचने के लिए, और सामने ही है, ये देखो बोर्ड भी लगा हुआ है 5 नाई। एक दिन बारिश हुई है तो पानी बहने लगा है, सामने वाटरफॉल दिख रहा है मुझे एक, और जिनके पास मैं जा रहा हूँ उनका घर है आगे, ये है सामने। पहुँच गया मैं। गाड़ी यहाँ पार्क की है और अब मैं चला जाऊँगा ऊपर। रास्ते से अब मुझे सीधा सीधा जाना है, और शायद कैमरे में दिख नहीं रहा होगा, ऊपर सीढ़ियाँ है वहाँ पे। और अभी तो कोई नहीं है, 4-5 लोग ही है, मैं अकेला जाऊँगा ऊपर। ऑलरेडी जा चुके हैं लोग, और ये मेरे सामने है एंट्री गेट, काम चल रहा है इसका। और अगर इस रास्ते से मैं आगे चला जाता हूँ गाड़ी से 4 किलोमीटर, तो मुझे मिलेगा हपाटा खड़ा। सीढ़ियाँ भी बनाई है यहाँ पे अभी। अब यहाँ से मुझे पूरा व्यू दिख रहा है। मैं उस गांव से आया हूँ, वो पार्किंग है गाँव का, और हवा अच्छी चल रही है यहाँ पे, इसलिए एक ब्रेक रुकना पड़ता है बीच बीच में, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत है तो थकान होती रहती है। ये और आगे जाना है, सामने ऊपर सीढ़ी है, और फिर सीढ़ी से आगे सीधा रास्ता है, फिर कोई चढ़ाई नहीं है। फिर आगे जाके एक ब्रिज लगेगा, फिर ब्रिज के बाद वापस क्लाइंब, देन फिर मैं पहुंच जाऊंगा एक प्लेट्यू पर, और वहाँ पे है केदारेश्वर केव, और वहीं पे कैंपिंग करूँगा मैं आज। बादल आ चुके हैं, शायद बारिश होगी थोड़ी देर बाद। लास्ट टाइम तो ऐसे ही 5 बजे बारिश चालू हो गई थी। तो चलो निकलता हूँ यहाँ से। पूरा ऊँचा ऐसा खड़ा चढ़ाई है, तो स्ट्रेट ऊपर जाना है। कल की बारिश की बूंदें गिरने लगी है। यहाँ से सीढ़ी चढ़ के जाना है। लास्ट टाइम शायद ये नहीं थी यहाँ पे सीढ़ियाँ। मैं तो थक गया। अब
अब यहाँ से आगे ज़्यादा चढ़ना नहीं है, वो सीधा सीधा रास्ता है। सामने वहाँ पे बारिश हो रही है और वो इसी तरफ आ रहा है। पहले वो सब क्लियर था पूरा, अब वो वाइट 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 फॉगी होके इस तरफ बढ़ रहा है। बारिश स्टार्ट हो गई अब, क्योंकि वो बादल अब यहाँ पे आ गए और थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। यहाँ पे ऊपर से वाटरफॉल हो गया, अचानक से बारिश चालू हो गई है और सारे वाटरफॉल तो एक्टिव हो गए हैं यहाँ पे। सामने कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन बहुत सारे वाटरफॉल है, और वो वहाँ पे वाटरफॉल है, बहुत बड़ा वाटरफॉल है। बहुत सारे छोटे छोटे कीकड़े यहाँ पे, बहुत सारे। ये चीज़ बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं थी मुझे कि मैं आया था सनराइज़ ट्रैक के लिए और ये मानसून ट्रैक बन गया है अभी। अब ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। मुझे माउंट हटाना पड़ा क्योंकि बारिश आ रही है जा रही है, सामने इतना पानी है, इतना पानी है। ये सारा पानी ऊपर से आ रहा है और नीचे वाटरफॉल। यहाँ से तो कुछ नहीं दिखेगा लेकिन यहाँ बहुत बारिश हो रही है। अब यहाँ से मुझे आगे जाना है। अब थकान तो नहीं हो रही क्योंकि बारिश हो चुकी है, आसानी से ऊपर पहुँच जाऊँगा मैं। पहले यहाँ पे ये रेलिंग वगैरह कुछ नहीं था। 2 साल पहले मैं आया था, यहाँ पे ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं थी, ये खुला था पूरा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत सारी चीज़ें की है यहाँ पे अभी। पानी बहुत ही गंदा है अभी, शायद ये पहली या दूसरी ही बारिश होगी। पूरा मड़ी है। आगे अब एक न्यू ब्रिज बना है, पहले मैं उस ब्रिज से गया था और पहले सब लोग उसी से जाते थे, लेकिन ये अभी 1 साल में नया ब्रिज बना है ताकि ये वाटर क्रॉसिंग इजी हो सके। अब यहाँ से जो जंगल है वो घना है पूरा, और जंगल से गुजरना है मुझे, तो इधर ऑलरेडी अंधेरा होता है। जब दिन भी होगा तभी भी यहाँ पे बहुत घनी छाँव होती है। इस टाइम पे बहुत कम लोग जा रहे हैं ऊपर, और शायद ऊपर से भी कम लोग आ रहे हैं। ये बड़ा सा पेड़ रास्ते के बीच में ही गिर चुका है। ये पकड़ा मैंने चुटकू सा, ध्यान से सुनो ना तो यहाँ पे एक बर्ड की आवाज़ आ रही है, बहुत मीठी आवाज़ है। अब मैं लगभग बहुत आगे आ चुका हूँ, बस एक थोड़ा सा प्लेट्यू रहेगा, थोड़ा सा चढ़ना है मुझे यहाँ तक, तो एक प्लेट्यू आएगा और उसी प्लेट्यू पे केदारेश्वर केव है, अब मैं वही स्टे करने वाला हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हुआ और वो जो पानी आ रहा है वो केदारेश्वर केव से आ रहा है, और वो सामने केदारेश्वर केव है, मतलब वो मंदिर का अगर दिख रहा है तो वही मंदिर है, और मैं पहुंच गया। और कोकन खड़ा जाना है तो यहाँ से राइट होके आगे जाना पड़ेगा। और तारामती पीक यहाँ ऊपर है। अच्छा खासा क्लियर हो गया अभी। इतना कोहरा है यहाँ पे, अगर किसी को पता नहीं है तो फिर वो पक्का घूम जाएगा।
दूर दूर तक फॉग ही फॉग है और अब और डार्क हो रहा है यार। अब यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, फॉग फॉग दिख रहा है। सामने मंदिर है, बड़ा वाला मंदिर इसके सामने है, ये छोटा मंदिर है और मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ पे जाऊँ अभी।